हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज एसएस के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के पश्चात आपका क्या स्कोर रहता है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे आपकी तैयारी का मेरे को अंदाज हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? एलपीजी, सीएनजी, CO2, O2। एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस घरों में प्रयुक्त होती है। उसके बाद में बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? तो हमने पढ़ा है एसएस में कि बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमालय। क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के नज़दीक की सतह है और ये अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी सतह में होते हैं और ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 13 किलोमीटर, क्योंकि औसत ऊंचाई पूछी है। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड, लगभग वैसे 99 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है 99 के आसपास 91 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो मेसोपोटामिया इराक से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा एशिया। पोल्डर शब्द किस देश से संबंधित है? तो पोल्डर नीदरलैंड से संबंधित है। पोल्डर वहाँ पर नॉर्थ सी को रोकने के लिए ज़मीन पैदा की गई है, समुद्र में मिट्टी डाल डाल करके, और एक तरीके के बांध बना दिए गए हैं मिट्टी के, और उनको खेती के लिए भी काम में लिया जाता है। पोल्डर कहा जाता है उनको, बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में के मैदान दिए हुए हैं और कौन कौन से महाद्वीप में वो हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है। पंपाज ऑस्ट्रेलिया गलत है, क्योंकि पंपाज है अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका में। वेल्ड अफ्रीका, स्टेपीज एशिया बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंपाज ऑस्ट्रेलिया। घास के मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है? बिहार, राजस्थान, केरल, मेघालय। बिल्कुल आसान आपके लिए छोड़ दिया मैंने। निम्न में से कौन से शब्द का संबंध गंगा के मैदान से? सह्याद्री नहीं है। भाबर बिल्कुल है। भाबर, खादर, ये गंगा के मैदान के शब्द हैं। और शिवालिक, सतपुड़ा, ये छोड़ दिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। आपको जवाब देना है इसका कि राजस्थान की सीमाएं कौन से स्टेट से नहीं लगती हैं। भारतीय मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारतीय मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा पर्वत जल विभाजक रेखा का कार्य करता है? कल इस क्वेश्चन को हमने किया था, आपको अपने आप जवाब देना है कि इसका जवाब है अरावली। झुंझुनू जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, तांबा, पेट्रोलियम, जस्ता। झुंझुनू जिला भारत में तांबे का बहुत बड़ा उत्पादक माना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है इस पेपर में। और भारत में नगरीय जनसंख्या लगभग 31% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और राजस्थान की पूछी जाए तो 24.9 यानी 25%। मानव विकास सूचकांक 2014 में किस देश को प्रथम स्थान हासिल था? तो ये लगभग हर साल नॉर्वे के पास ही रहता है। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, हालांकि उसमें केवल 7 सेक्शन है। भारत का सबसे बड़ा संविधान है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान भी लिखित है। ब्रिटेन में शासन परंपरा पे आधारित है, तो वहाँ का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान दिवस, संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1946 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में कुल मिलाकर हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनमें से हमने 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति को मूल अधिकार में से हटा दिया है। तो अब हमारे पास में 6 मूल अधिकार शामिल हैं संविधान में। कौन सा भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना।
तेलंगाना सबसे बाद में बना था, जून 2015 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो 16 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है। सुखोई 30 क्या है? मिसाइल है, पनडुब्बी है, विमान वाहक है, लड़ाकू विमान है? तो फाइटर प्लेन है, रसिया से लिया है। उसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात सामान्य क्वेश्चन 928। राजस्थान का आणविक ऊर्जा रावतभाटा में स्थित है। मुद्रण का माध्यम कौन सा है? मुद्रण, प्रिंटिंग मीडिया। तो जब भी क्वेश्चन में कोई समझने में दिक्कत हो तो इंग्लिश में भी पढ़ लेना ज़रूर से। टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, जर्नल। जर्नल का मतलब है पत्रिकाएं, तो ये प्रिंटिंग मीडियम से जुड़ी हुई हैं। राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 66, 47, 97, 77। राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें प्राथमिक रूप से कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। विवाद की स्थिति में विवाद तो खैर क्या होगा राज्य सूची में, लेकिन समवर्ती सूची का अगर विषय हो तो विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। तो 3 सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में आपके पास में 52 विषय हैं। केंद्रीय सूची में 100 विषय हैं। इंडोनेशिया शब्द का अर्थ है, इंडोनेशिया शब्द का अर्थ है भारतीय द्वीप, इंडियन आइलैंड, इंडियन कल्चर, इंडियन विलेज, इंडियन लैंड। तो ये आपको जवाब देना है कि इंडोनेशिया शब्द का सही अर्थ क्या है, क्योंकि आप भी 6, 7, 8 की पुस्तकें लगातार पढ़ रहे हैं। बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर सेंट्रल जावा में स्थित है और बौद्ध मंदिरों का एक समूह है। सबसे बड़ा बुद्धिज्म कंपाउंड माना जाता है बोरोबुदुर। 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र डायनेस्टी ने इसको बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? पल्लव, चालुक्य, चोल और चौहान। पल्लव, चालुक्य और चोल तीनों डायनेस्टी संबंधित हैं दक्षिणी भारत से। चौहान, अजमेर के चौहान हम जानते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी रक्त तलाई यानी कि युद्ध के लिए। उसके बाद में सोनारगढ़ का किला स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर का किला सोने के जैसे रंग से बना हुआ। उसके बाद में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने 1639 से 1648 के बीच में, और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और ये चित्तौड़ के किले में स्थित है। उसके बाद में ज्योतिबा फुले किस रूप में जाने जाते हैं? ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की महिला समाज सुधारक मानी जाती है, शिक्षिका मानी जाती है। बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को और ख़त्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1914। तो ये आज के 35 क्वेश्चन थे। आपने सही सही कितनों के जवाब आपको पता थे ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।